अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, ये लीजिए प्यासा इश्क की किस्त 20। अली की नीयत डैफ्नी के लिए ख़राब हो चुकी थी, पर डैफ्नी इस बात से बेखबर थी। जल्दी से लिफ्ट में एंटर होते वो ऊपर चली गई। उफ, ये सारा कमरा पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा था। यहाँ पे मरीज़ों के और बाकी डैफ्नी ने जो रिकॉर्ड तैयार किए पड़े हुए थे, इसके अलावा यहाँ की जगह वगैरह की डिटेल और इमारत तैयार करते वक्त पैसों की डिटेल इसी रूम में पड़ी हुई थी। बाकी आला वो सर्जरी आलात भी इसी जगह पर थे। वो वहाँ खड़ी फाइल ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो जल्दी से मुड़कर पीछे देखने लगी। मिस्टर अली आप? वो इन्हें यहाँ देखकर दंग रह गई, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? वो हैरानगी से उसको देखने लगी। मिस्टर अली अजीब निगाहों से उसे देखते हुए उसके करीब आने लगे। डैफ्नी को इस थर्ड फ्लोर के बंद रूम की हकीकत का अब इल्म हुआ था। वो जब जुनून लिए मुस्कुराते इसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो खौफज़दा सी पीछे हटने लगी थी। इस नए डॉक्टर के साथ तो काफ़ी फ्री हो गई थी तुम। मुझसे गुरेज क्यों बरत रही थी? माना कि वो बहुत हैंडसम है, लेकिन मुझ में भी कोई कमी नहीं। वो खबासत से मुस्कुराता हुआ इसका कांपता हाथ पकड़ गया। डैफ्नी घबराकर उससे हाथ छुड़वाने लगी। उसे अब उसकी नीयत का इल्म हुआ था। उसके सामने तो वो बहुत शरीफ ही बनता रहा। अब उसका असली रूप इंतहाई घटिया था। छोड़ो मुझे, वो कांपती आवाज़ में खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन अली ने मज़ीद इसे खुद के करीब कर लिया। उसका सेट हुआ दुपट्टा खींचकर दूर उछाल दिया। डैफ्नी जर्द चेहरे लिए रोने लगी। साथ इसकी मज़ाहमत जारी हो गई। वो इसे धक्का देता ज़मीन पर गिरा गया और अपनी कमीज़ जारहाना अंदाज में उतार कर ज़मीन की नीयत बना गया। डैफ्नी के मुंह से दिलखराश चीख निकली थी। उसे अपनी इज्जत का खौफ आया था, लेकिन डॉक्टर अली पर तो जैसे शदीद जुनून सवार हो गया था। वो इसके जिस्म को पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वो कब से डैफ्नी के पीछे उसके जिस्म के लिए था। आज मैं अपनी हवस तुम्हारे अंदर उतारूंगा। बगैर शोर मचाए अपने कपड़े उतारो, वरना मैं इस लिबास, इस चादर को फाड़ कर तुम्हारे ऊपर किसी जानवर की तरह अपनी हवस शिद्दत से बरसाऊंगा। वो डैफ्नी से कहने लगा, मम्मा मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अली? डैफ्नी अपने सीने पर दोनों हाथ रख के खुद को छुपाती मज़ाहमत करके बोली।
थी। दूसरी तरफ बुराक भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था घर से। पता नहीं क्यों मगर इसका दिल बहुत तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। कशीदा माथे पर पसीना आ रहा था। दिल अजीब सा बेकरार हो रहा था। इसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। हॉस्पिटल की इमारत के सामने रुकते ही इसने जल्दी से अपना डोर खोला और भागकर अंदर दाखिल हुआ। काउंटर पर मौजूद लड़की ने आह भरते हुए इस हसीन शहजादे को देखा था। वो जल्दी से भागकर डैफ्नी के ऑफिस की तरफ बढ़ा। डैफ्नी कहाँ है? वो जल्दी से इसका रूम खाली देखकर आयशा की तरफ बढ़ा था तो वो हैरत से इसे देखने लगी, लेकिन इसे नहीं पता था कि वो क्यों इतना लाल हो रहा है, मगर कुछ तो गड़बड़ थी। इसे किसी का ख्याल नहीं था। आयशा ने इस दराज कद वाले बरतूनी शख्स को बार बार लब बीचते हुए पाया। वो मिस्टर अली ने कहा था शायद 3rd फ्लोर पर गई है। वहाँ ये दरअसल कोई फाइल्स लेनी थी। इसने आयशा बुराक को बताते हुए बोल रही थी। इसे बस मिस्टर अली ही सुनाई दिया था। वो तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भागा। आयशा ने हैरत से इसको यूं घबराए हुए अंदाज में भागते देखा था। अली की हकीकत इसे पहले ही मालूम हो चुकी थी। वो शख्स मुनाफिक था। यहाँ पाकिस्तान में पहली बीवी को तलाक देने के बाद अब दूसरी के पीछे पड़ा हुआ था। वो एक हवस परस्त इंसान था। ये खबर इसे अशरफ ने निकाल कर दी थी। वैसे भी इसे डैफ्नी के पीछे भागता हुआ देखता वो बुरा महसूस करता था। इस लिफ्ट का फासला सदियों बराबर लगा था ब्रॉक को। पता नहीं क्यों इसे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। लिफ्ट ओपन होते ही वो भागकर 3rd फ्लोर तक आया और फिर इस रूम के बंद दरवाजे पर घुटी घुटी सिसकियों पे वो तेज़ धड़कते दिल और तैश में आता दरवाज़ा बजाने लगा। दरवाज़ा न खुलता देखकर वो उसे मुक्के और कोहनियाँ मारने लगा। लगातार घूंसों से लॉक तोड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। सामने का मंज़र इसकी आंखों को लाल कर गया। गज़ब से भरपूर आंखें लिए वो शोला बना अंदर घुसा था। इसकी नीली रगें कंपटी से उभर आई थीं। वो चीखने लगी मगर इसको खुद पे हावी होने से ना बचा सकी। इससे तो बड़ी चिमट रही थी। अब बताओ ना, मेरे करीब आने पर क्यों नाटक कर रही हो? वो डैफ्नी से बोल रहा था। इसका सुर्ख चेहरा और रोते हुए खुद को छुड़वाना अली को मज़ीद गुस्सा दिला गया था। वो मर जाएगी, खुद को ख़त्म कर देगी अगर इस शख्स के अलावा किसी और वजूद ने उसे छुआ। वो सोच बैठी थी।
मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। बुराक आ जाए, काश वो आ जाए। इसकी बीवी मुसीबत में है, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मज़ाहमत कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। अली ने इसकी कमीज़ को कंधे से फाड़ दिया था और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। खामोश हो जाओ, अब तुम्हारी आवाज़ ना निकले। वो कमीनगी लिए इसे घूर घूरता मार रहा था, इसे ज़मीन पर धक्का देता और इस पे झुका हुआ था। अपनी वहशत लिए उसकी गर्दन को अपने होंठों से काट रहा था। इससे पहले कि वो कोई इंतहाई कदम उठाता, मज़ीद आगे बढ़ता, रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। डैफ्नी ने बहती आंखों से सुकून का सांस लिया था। वो ज़मीन पर गिरी इसको खुद पे झुका देख रही थी। अली की रंगत पल में बदली थी और फिर दाड़ की आवाज़ के साथ रूम का दरवाज़ा टूट गया और सामने वो आंखों में वहशत लिए उसे देख रहा था। वो इस पर झपट कर उससे दूर कर गया और ताबड़तोड़ मुक्के मारने लगा। इसके माथे पर शकीनों का जाल बना हुआ था। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे आंख उठाने की, कमीने। वो ज़ोरदार थप्पड़ घूंसे उसे मार रहा था। अली खुद को बचाने के लिए मज़ीद पीछे हट रहा था, लेकिन वो उस वहशी इंसान से खुद को बचा नहीं पा रहा था। बुराक पूरा जुनून लिए उसे मार रहा था। अली बीवी लफ्ज़ पे ही शाक में चला गया था। बीवी लफ्ज़ सुनते ही हैरान कुन आंखों से बुराक को देखने लगा। डैफ्नी कामती टांगों से उसकी जुनूनियत देख रही थी। वो उसे कत्ल कर देगा। जिस तरह से जुनूनी अंदाज में वो इसका मुंह तोड़ रहा था, डैफ्नी को इससे खौफ आया था। इसकी गर्दन की रगें भी तनी हुई थी और पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। अली के बालों को पकड़ते हुए वो इसे ज़मीन पे पटक रहा था। डैफ्नी उड़े हुए हवासों के साथ अभी तक रो रही थी। इसकी आंखें शिद्दत से सुर्ख हो गई थीं। तुमने इसे छुआ कैसे, बगैरत इंसान। अली के मुंह से खून का फवारा निकल आया और इसका चेहरा खून से भर गया। वो लहूलुहान हो गया। डैफ्नी चीखते हुए उसे रोकने लगी, लेकिन इसकी आंखों में तो बस वही मंज़र था जब वो इसकी बीवी पे झुका हुआ था। वो इसको मार देना चाहता था। डैफ्नी हवासों में आते जल्दी से साइड पे पड़ा अली का फ़ोन उठा गई और फिर आयशा को कॉल मिलाते इसके हाथ कांप रहे थे। अली बेसुध पड़ा हुआ था। इसके जिस्म में हरकत रुक चुकी थी। डैफ्नी चीखने के साथ पीछे हटी। पता नहीं वो जिंदा था या नहीं। डैफ्नी वहीं छोड़े वो उठकर इसके करीब आया
तो वो डर के पीछे हटी। बस बुराक वो खौफ लिए इसे देख रही थी। इसकी नीली आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे शोले उगल रही हों। देखो, मेरे करीब आओ, मुझसे डरो नहीं। वो इसके करीब आने लगा, लेकिन डैफ्नी को इसका वो अंदाज नहीं भूल रहा था। वो बिल्कुल वहशियों की तरह उसे मार रहा था। इसी तरह जिस तरह इसने अशरफ से खुद को मारने को कहा था, तब भी वो अपने हवासों में नहीं था और ख़ुद को तकलीफ़ दे गया और गुस्से में हर चीज़ को बर्बाद कर रहा था। अब तो डैफ्नी ने अपने सामने उसकी पोजेसिव नेचर देख ली थी और वो खुद उसे इस हालत में देखकर घबरा गई थी। बुराक ने तासुफ से इसकी फटे हुए कंधों को देखा था और इसके गुलाबी गाल पर उंगलियों के निशान। वो जल्दी से इसको पकड़ कर इसका चेहरा हाथों में भर गया। तुम ठीक हो? इसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? तुम ठीक हो ना? वो डैफ्नी से पूछने लगा। वो इसको छूते इसके बाजू, चेहरे, हाथों को छू रहा था। मैं ठीक हूँ बुराक, डैफ्नी जल्दी से बोल रही थी। वो जल्दी से अपना कोट उतार कर इसे पहनाने लगा, इसके बिखरे हुए बालों को समेटा और ज़मीन पर गिरा दुपट्टा इसके गिर्द फैलाया। तभी रोशनी स्टाफ समेत पहुंच गई। जल्दी से अली को इमरजेंसी में ले जाया गया, जबकि सब नासमझी से मामला समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बुराक इसके गिर्द मजबूती से बाजू बांधे खड़ा था, सभी मामले को समझ रहे थे। वो ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके थे, लेकिन डॉक्टर ब्रॉक एक लम्हे भी इसके करीब से नहीं हटे थे। आयशा मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी और डैफ्नी कांपती नज़रें झुका रखी थी। बुराक की सख्त गिरफ्त इसके गिर्द मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। उसे डैफ्नी की फ़िक्र हो रही थी। मेरा दिल कर रहा है इसे इमरजेंसी से निकाल कर कत्ल कर दूं। अभी तक वो जिंदा है। वो इसके गिर्द बाजू रखे खुद से बोल रहा था। डैफ्नी शाक में इस के लबों की जश्न सुन रही थी। वो पागल हो रहा था गुस्से से। इसने इसे छुआ कैसे? इसे मारा? मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसने मेरी मोहब्बत को मारा, वो खुद से बोल रहा था। डैफ्नी जल्दी से बगैर आयशा की मौजूदगी को महसूस किए बगैर हरकत करते स्टाफ को भागते दौड़ते देखे और काउंटर पर मौजूद नर्स को खुद को घूरता पाए
वो इसका चेहरा अपनी तरफ कर गई थी। ब्रॉक, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। वो इसके गुलाबी चेहरे को देख रहा था। वो हौसला देने वाले अंदाज में ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी, इसकी तरफ देख रही थी और उसे तसल्ली दे रही थी कि मैं ठीक हूँ। इसकी नरम उंगलियां बुराक की उभरती रगों को अपना लम्स बख्शने लगी थीं। वो आहिस्ता से हरकत कर रही थी। वो गहरा सांस लेने लगा और फिर खींचकर उसके ऊपर झुक गया। डैफ्नी हैरत ज़दा सी धड़कते दिल के साथ इसको खुद के लबों पे झुके देख रही थी। इसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो बगैर किसी की परवाह किए डैफ्नी के होंठों को ज़ोर ज़ोर से चूसने लगा, पूरे स्टाफ के सामने। जैसे वो अपने अंदर जमा किया हुआ गुस्सा निकाल रहा था, वो सख्ती से उसे खुद में अंधेर रहा था। डैफ्नी को अपने सांस रुकती हुई महसूस हुई। स्टाफ मुंह में उंगलियां दिए अपने बेशर्म डॉक्टर को देख रहा था और आयशा डैफ्नी के सरप्राइज को सोच रही थी। शायद वो यही बताना चाहती थी मुझे कि वो इस पे हक रखता था, तभी तो सबके सामने, पूरे स्टाफ के सामने ये इंतहाई कदम उठा रहा था। कुछ लम्हे बाद वो दूर हुआ तो वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय उन दोनों के। यकीनन सब इन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। वो गहरा सांस ले रहा था अब और खुद पे जब्त कर रहा था। डैफ्नी ने गिरहाते हुए अपने लबों को छुआ। खून की नन्ही सी नमी उसके हाथों पर छुपी थी। वो तासुफ से इसके गुस्से को देखकर दंग रह गई थी। इसमें मशरकी मर्दों जैसा गुस्सा और लावे भरते जज्बात भी आ गए थे। आ बैठ मेरे सामने, तुझ पर आयत पढ़कर दम करूं कि तू मेरे सिवा किसी और का तलबगार न रहे। अली को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और डैफ्नी तो उसके बाद शर्मिंदगी के मारे हॉस्पिटल आ ही नहीं सकी। किसी को भी इस बारे में पक्का मालूम नहीं था, लेकिन डैफ्नी की हालत पर शक तो सबको हो गया था। आयशा इसको घर मिलने आई थी और साथ इसकी पटाई भी कर गई थी। वो सब जान चुकी थी। जाहिर है इसको डैफ्नी ने बताया तक नहीं था कि वो मगरबी शहज़ादा पहले से ही उसका था। अब मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती ब्रॉक। वो अफसरदा चेहरा लिए बेड पर बैठी हुई थी। नीम दराज गोद में लैपटॉप रखे ब्रॉक ने ताज्जुब से उसे देखा। भाई क्यों नहीं जाओगी? वो हैरत से पूछ रहा था।
साथ साथ लैपटॉप में काम भी कर रहा था। जाहिर है जो आपने किया है अब मैं शर्मिंदगी के मारे कैसे सामना करूँगी। वो बेबसी से इसे घूर कर बोली थी। क्या मतलब, क्या किया मैंने? वो अभी तक ना समझी से उसे देखकर दोबारा लैपटॉप की तरफ मतवज्जो हुआ। डैफ्नी को वो अपनी सोकन ही लगा था, जो बार बार वो इसी पर ध्यान दे रहा था, जैसे आप सबके सामने मुझे किस कर गए थे। अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी। वो मुंह फुलाते हुए उसे याद दहानी करवाने लगी। ओहो, मगर ये तो जनरल सी बात है मेरी जान, इसमें क्या है? वो अभी तक बात की तह को ना समझ सका, इसके लिए ये बात इंतहाई मामूली सी थी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जनाब, ये पाकिस्तान है, यूरोप नहीं। डैफ्नी ने इसे घूर कर इसकी गलती याद दिलाई। तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो, किसी का हक नहीं बनता यूँ सवाल जवाब करने का। मैं जो मर्ज़ी करूँ तुम्हारे साथ। वो लैपटॉप साइड पे रखता संजीदगी से बोला था। डैफ्नी ने घूर कर इसका लापरवाह अंदाज बर्दाश्त किया। और वैसे भी तुम घर में ही रहो अब, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुमको कोई और देखे। और घर में मेरे लिए मज़े मज़े के पाकिस्तानी खाने बनाना। वो इसको अपने बाजू में भरते अपने करीब कर गया। डैफ्नी का दिल जोर से धड़का, चेहरे की रंगत सुर्ख हुई। मेरी टमाटर बीवी, वो इसके गालों पे अपना लम्स छोड़ता प्यार से बोला था। डैफ्नी ने अपने धड़कते दिल को डपटा। तो बात सुने मेरी। वो खुद पे काबू करती इसे धक्का देती दूर कर गई। कुछ लम्हे पहले वो इस की गोद में पड़े लैपटॉप से जेलस हो रही थी, और अब वो खुद ही इसकी नज़रें करम खुद पे महसूस करके गड़बड़ा गई थी। हाय, हाँ जी सुनाएं। वो भी इसी अंदाज में बोलता दोनों हाथों को सर के नीचे रखे नीम दराज हो गया। सुन रहा हूँ, बोलो। बुराक खाला आ रही हैं, इन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया है। मैं कैसे वजाहत करूँगी, कैसे मैं बताऊँगी उन्हें सब? वो परेशान सी इससे बोल रही थी। तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी लेनी की ज़रूरत नहीं, बस मुझ पे छोड़ दो। वो यकीनन मेरी मोमानी की तरह रहमदिल होंगी। वो इसे खींच कर अपने हिसार में कैद करता बोल रहा था। इसके अल्फाज पे डैफ्नी के दिल में सुकून उतर रहा था। अपने चेहरे को उसके सीने में छुपाए वो पुरसुकून हो गई थी। यकीनन वो सब संभाल लेगा। बुराक इसके हाथों को पकड़ते हुए हथेली पर दिल बनाने लगा।
इसकी उंगली का लम्स डैफ्नी को इत्मीनान बख्श रहा था और सीने में मौजूद कल्ब तेज़ी से धड़क रहा था। जी, ये रही आज की किस्त। एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वर्ड्स में कोई गलती या बोलने में कोई गुस्ताखी हो गई तो आपसे माज़रत।